चले बेटा, अब अपन आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे डिफरेंशिएशन पे। पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको पूरा डिफरेंशिएशन एक्सप्लेन किया था। सेकेंड वाले लेक्चर में मैंने आपको उसके फॉर्मूलेस बताए थे और उस पर कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स करे थे हम लोगों ने, है ना। और फिर मैंने आपको एक शीट दी है ना, और उस शीट में से कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे भी करवा देता हूँ, ठीक, कि आपके जो डाउट्स निकालने थे मैंने आपसे बोला था, बट कुछ बच्चों ने पूछे ही नहीं है मुझे डाउट अभी तक, ठीक। चलिए, तो हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, आपके सारे डाउट्स वगैरह करके। मतलब आज की क्लास में हम डिफरेंशिएशन को ख़त्म कर देंगे। आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी हमारी डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है अभी। देखिए ध्यान से, फिजिक्स में नहीं पढ़ना है, राइट बेटा। मैथ्स में तो हम फिर लंबा जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम है यहाँ पे अपन को सॉल्व करना है बेटा, d/dx ऑफ log e(x) अपॉन sin x, log e(x) अपॉन sin x। अच्छा देखिए, मैं अभी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखा हूँ, मुझे स्पेस की कमी थी, है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, बट ऑप्शंस के हिसाब से आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, आंसर्स को। जैसे फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में आपसे बोला बेटा d/dx ऑफ log e(x) बाय sin x। अब देखो ये स्पेशल होता है कि log किसके बेस में दिया गया है। अब यदि बेस यदि उसका e है तब d/dx ऑफ log x हमेशा होता है 1/x, ठीक, मैंने आपको पढ़ाया था। अब सुनिए ध्यान से, जब इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आप क्या लॉजिक लगाओगे, सर u/v डिवाइड रूल है, और डिवाइड रूल है तो बेटा यहाँ पे मैं अभी आपको लिख देता हूँ फिलहाल, d/dx ऑफ u/v का फॉर्मूला होता था v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v एंड होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता था यहाँ पे, राइट बेटा। चलिए, तो मैंने कर दिया, मैंने किया, और अब जरा इसको रख करके देखता हूँ, जरा सॉल्व करके देखता हूँ, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। sin x है u/v, तो v को आप ऊपर लेके जाना, तो sin x इंटू d/dx ऑफ log e(x) माइनस log e(x) इंटू d/dx ऑफ sin x। चलो मैंने ऐसा कर दिया, तो v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v, ठीक है। और होल डिवाइड में हम लोग क्या कर दें बेटा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर x, साइन x के था तो उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ध्यान देना, अब अपन क्या लिखते हैं, ये साइन x हो गया, log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x। बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रॉब्लम में यदि उसने कुछ नहीं दिया है, यदि log e(x) लिखता है तब तो बहुत अच्छी चीज़ है, यदि कुछ नहीं देता है ना, यदि सिंपल log x दे रहा है, इसका मतलब है कि उसका भी बेस e ही है। मतलब e को हम सिंपल न लिखते हुए भी लिख सकते हैं, समझे मेरी बात। मतलब यदि सिंपल log x दिया हुआ है तो भी आप ये समझ के रखिए कि उसका बेस e ही है, नेचुरल log दिया हुआ है। यदि कुछ स्पेशल देना होगा तो वो उसको मेंशन करेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, है ना। चलिए अब देखिए, तो ये log x का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1/x, फिर यहाँ से हमने किया माइनस ये log x बेटा, और sin x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो रहा होगा, cos x, एंड होल डिवाइड में क्या आ गया आपके पास, sin स्क्वायर x, ठीक है। तो बस अब इतना ले लीजिए। अब इसको आप चाहो तो जिस तरीके से अरेंज करना उस तरीके से कर सकते हो, चाहो तो एक sin x कॉमन ले लो यहाँ से। यदि मैं यहाँ से sin x कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ क्या मिलेगा, 1/x माइनस log e(x), और sin x है तो यहाँ पे बेटा cos x, और डिवाइड में आ गया होगा एक sin x, है ना, कॉमन निकाला था तो sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो न्यूमरेटर वाला बाहर निकाल लिया, डिनोमिनेटर वाला बच गया, और होल डिवाइड में क्या आया बेटा यहाँ से sin स्क्वायर x, तो चाहो तो इस स्क्वायर से ये साइन कैंसिल कर, तो यहाँ से निकल के आ रहा होगा 1/sin x माइनस cos/sin क्या हो जाता है, cot x इंटू log e(x) एंड होल डिवाइडेड में sin x। तो बेटा ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जा करके, या फिर और कुछ तरीके से, जहाँ पे भी जैसा ऑप्शन होगा उसके हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा कि उसने आंसर कहाँ दिया है, उस पैटर्न पे जा करके आंसर ले आओ बेटा। तो ये सिंपल सा डिफ्रेंसिएशन होता है। मुझे बताइए कि आप लोग को क्लियर हुआ, क्या ये डिफ्रेंसिएशन क्लियर है बेटा। हम अच्छे वाले डिफ्रेंसिएशन ही देख रहे हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, जिस टाइप के, जो नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली हमें तो पता ही नहीं ना कौन सा आएगा। मुझे बताइए क्या ये क्लियर है। चलिए बेटा, अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पे, सेकंड प्रॉब्लम पे, ठीक है। देखते हैं, देखिए इन सब प्रॉब्लम्स को ऐसा होता है कि आप जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लो, बाद में जा करके उसे सॉल्व करो। देखो अभी अपन देखते हैं सेकंड वाले में क्या सॉरी, देखिएगा ध्यान दीजिए बेटा, y दिया हुआ है ना आपके पास सेकंड वाले में, इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जरा ध्यान देना बेटा, क्या ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे पहले आप इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज मतलब थोड़ा सा सिंपल कर दो। ऐसे प्रॉब्लम में मैं आपको बताता हूँ, जब भी है ना इस तरीके का y दिया है, आप एक तरीका ये कर सकते हो कि डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करो, और दूसरा तरीका ये होता है सबसे अच्छा जो होता है वो क्या, कि जैसे ये इस टाइप के प्रॉब्लम दिए ना बेटा y वाले में, तो उनको पहले ही सिंप्लीफाई कर लिया करो। जितना सिंप्लीफाई हो जाए उसके बाद में जाकर के डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो इसी से अपन ने प्लस करके मतलब रैशनलाइज कर दिया सीधा सा। ठीक है, अब सुनिए, जैसे हमने ये काम किया तो अब क्या लग रहा है, देखो ऊपर क्या बन गया देखना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसी का स्क्वायर है, मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या है बेटा, ए स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर मतलब पहले वाले का रूट गया, प्लस बी स्क्वायर तो दूसरे वाले का भी रूट गया, और प्लस 2ab तो प्लस 2a। ए मतलब कौन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला ऊपर से आया। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, रूट से हटके माइनस बी स्क्वायर, ऐसा। अब सॉल्व कर लीजिए और ख़त्म कीजिए इसे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, बेटा इन तो अंदर में लिखा जा सकता है ऐसा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड होल डिवाइड में देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 2 है ना दोनों में, आप 2 बाहर ले लो, क्या मिलेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स की पावर 4 माइनस 1 बना, एंड होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। इसको और सिंप्लीफाई कर दो, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई ना y की, बेटा y इक्वल टू आया एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1। अब देखो जैसे ये चीज़ निकल के आई तुम्हारे पास इतनी, ठीक। अब बात आई सर इसके डिफ्रेंशिएशन की। चलो इसका डिफ्रेंशिएशन यदि मैं करने जाऊँ तो मैं लिखूँगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, बेटा सोच मैं डायरेक्ट लिखूँ, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन करेगा तो पहले वाले का मतलब किसका, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फिर दूसरा क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1। चलो अभी सॉल्व करते हैं सीधे सीधे। देखो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो 2x हो गया सर। चलो साथ में याद करो ये कौन है, ये चेन रूल है, अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1 बना ना, अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1 बना है। ठीक है, अब अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1 यदि बन रहा है तो एक्स की पावर 4 माइनस 1 को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो। हाँ अपने मन में मानो ना, इसको एक्स माना तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। और साथ में क्या करना पड़ेगा बेटा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा जिसको माना था। तो देखो किसको माना था, एक्स की पावर 4 माइनस 1 को, तो मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ब्रैकेट में एक्स की पावर 4 माइनस 1। अब सॉल्व कर लीजिए आंसर आएगा। देखो ये 2x प्लस बेटा एक्स की पावर 4 का कितना हो जाएगा, 4x क्यूब, और 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0, तो सीधे ऊपर से आ रहा होगा 4x क्यूब अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1। तो ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया होगा तो बचा होगा सिर्फ यहाँ पे कितना, 2। और चाहो तो आप आंसर लिख सकते हो 2 कॉमन लेके x प्लस एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1। तो इस तरीके से जाओगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। समझ में आए? अब वो ऑप्शंस देखिएगा कि ऑप्शन कहाँ पे दिया उसने किस तरीके से, तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि एक स्टेप पहले ही मिल गया हो आंसर या एक स्टेप बाद मिले, तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। बाकी देखो सिंप्लीफाई करने के बाद हाँ एक चीज़ और सोचना, यदि आप सिंपल तरीके से आप डायरेक्ट यदि डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लगा देते u/v तो वो वाला प्रॉब्लम कितना लेंदी पहुँच जाता। लेकिन यदि आपने उसको पहले सिंप्लीफाई कर लिया उसके बाद डिफ्रेंशिएट करें तो वो प्रॉब्लम मेरे लिए आसान हो जाता है बेटा। हाँ लास्ट वाले स्टेप में क्या दिक्कत हो गया, देखो मैं अब फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक काम करो ना, आपको क्या इतना क्लियर है, तो मैं ये डिफ्रेंशिएशन वाला पोर्शन ऊपर करके दे देता हूँ। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए क्या इतना पोर्शन क्लियर था यहाँ तक का,
तो मैं डिफरेंशिएशन एक बार फिर से लिख देता हूँ अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसी y को सेकेंड वाले में हमने जब इतना सिंप्लीफाई किया था तो जो फाइनल रिजल्ट आया था वो था x² प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1। इसको डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो कैसे लिखोगे, तो आप बोलोगे dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़रा सोचना, x²। अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्लस इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, चलो कर दिया। फिर हमने x² का डिफ्रेंशिएशन तो 2x लिख दिया x की पावर n वाले फॉर्मूले से। बेटा इसके लिए सोचो, x की पावर 4 माइनस 1 को थोड़ी देर के लिए मन में x मानना, और अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो मैंने लिखा 1/2 रूट एक्स मतलब x की पावर 4 माइनस। फिर हम क्या करते थे, d/dx इंटू में करते थे, जिसको हमने x माना था उसका लिख दिया। चलो ये 2x बना, यहाँ से निकला 1/2 अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1। अच्छा सोचो बेटा, ये डिफ्रेंशिएशन अंदर जाएगा तो d/dx ऑफ x की पावर 4 माइनस d/dx ऑफ 1, बस आ गया ना आंसर। ये बना 2x प्लस ये बना 1/2 अंडर रूट एक्स की पावर 4 माइनस 1। बेटा x की पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन होता है 4x³, 4 सामने आएगा और एक कम पावर बचेगा, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा ये जो 2 है इससे ये 4 2 टाइम्स चला जाएगा, तो आपको क्या मिला, देखो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस ऊपर मिला x³ अपॉन में x की पावर 4 माइनस 1। तो ये मेरा सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन निकल के आता था। अब मुझे बताइए क्या क्लियर है, तो नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पे चलें हम। चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन है हमारा, थर्ड वाला क्वेश्चन है बेटा d/dx ऑफ log 7x। अब उसने मुझे ये वाला डिफ्रेंशिएशन करने के लिए दिया। अब देखो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। क्या सर सोचना है आपको, यार ये सोचो कि मुझे मालूम है चेन रूल है, तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, तो याद करना बेटा, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था d/dx ऑफ log ax का, a मतलब e की बजाय यदि कोई बेस में हो तो हम उसको लिखते थे 1/x, फिर लिखते थे log e के बेस में a, हाँ 1/x log a। अब सुनो ध्यान से, इसको सॉल्व करने जाओ। हमने थोड़ी देर के लिए क्या माना, log 7 के बेस में ये जो पूरी चीज़ है इसको मैंने x मान लिया। ध्यान देना, हमने इस पूरे को अपने मन में x माना, इस पूरे को x मान लो, ठीक। अब सुनो मेरी बात, इस पूरे को तुमने यदि x माना तो ये बनेगा log ax, और log ax है तो हम उसका डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे 1/x, तो x के प्लेस पे ये माना है ना, तो उसको हमने पूरा लिख दिया, और साथ में क्या लिखेंगे log e a, और a कौन था 7, तो मैंने लिख दिया 7, और साथ में अब d/dx करना पड़ेगा, जिसको तुमने x माना था, x तुमने इस पूरे को माना था, तो उसको एक बार और लिख डालो ऐसा। अब देखो अगले स्टेप में आंसर है, ये आया 1/, इसको आगे लिख लेते हैं बेटा, log e7 इंटू log 7 के बेस में x हो गया। अच्छा अब इसका डिफ्रेंशिएशन सोचो, log ax सीधे है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x log e a तो ये 7, ठीक है। तो बेटा आई का आंसर फाइनल निकल के आ रहा होगा 1/x, फिर ये बनेगा log 7x, और फिर log e7 का स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, ये मेरा फाइनल आंसर है। मुझे बताओ क्या समझ में आया। देखिए बेटा, कई बार आप यहाँ पे आंसर लाएंगे और आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो आपको बता देता हूँ क्यों नहीं करेगा। आपको एक प्रॉपर्टी और लगा सकते हो, वो क्या है, ध्यान से समझ लेना। अभी लॉग में हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत जल्दी आने वाले हैं बेटा मैथ्स में। लॉग में log ए बी, कभी भी log ए बी लिखा हो ना बेटा, तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/log बी ए, मतलब a और b को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए तो वो 1/, में चला जाता है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हम बकायदा प्रूफ करके लेके आएंगे लॉग में, ध्यान दीजिए। अभी तक इसी चीज़ को चाहो तो अब आपके ऊपर है कि आपको कितना क्या लेके जाना है। जैसे ये x है, log 7x यहीं लिख दिया, और ये जो नीचे वाला ना उसको ऊपर ले जाओ, तो ये बन जाएगा log 7e का स्क्वायर, ऐसा। अरे इन दोनों को आपस में चेंज कर दोगे तो वो ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ सकता है। तो ऑप्शन हो सकता है कि ऐसे पैटर्न पे दे दे, या फिर एक और हो सकता है कि इसको भी ऊपर लेकर के चला जाए। इसको ऊपर लेकर के जाएगा तो लिखेगा log x 7 हो गया होगा ऊपर जाके, अपॉन में बचेगा x, और यहाँ बचेगा log 7e का स्क्वायर।
तो अब डिपेंड करता है बेटा कि प्रॉब्लम आपको ऑप्शन में वो किस स्टेज में दे रहा है, जिस स्टेज में दे आप उसके हिसाब से लिख दीजिए। बस ये एक प्रॉपर्टी लगती है, ठीक, इतना लगा दो आपका आंसर आ जाएगा। बोलो भाई, क्लियर है? अभी हम लॉग में पढ़ने वाले बेटा, लॉग में मैं पूरा एक दिन पूरा प्रॉपर्टीज़ ही बताने वाला हूँ 12-15। देखिए बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, इसी प्रॉब्लम में जब अपन आंसर तक पहुँच गए ना यहाँ पे, ठीक है, मान लो यहीं तक पहुँचे हुए हैं, ये आपका आंसर है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यदि आप ऑप्शन को और घुमाना चाहते हो तो आप घुमा सकते हो। देखो बेटा ध्यान से क्या करना है, जैसे ऑप्शन में कई बार वो अलग अलग चीज़ें दे देगा, ठीक है, तो एक और प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ बाकी मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि मैं लॉग में बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना बेटा। कभी भी लॉग में ध्यान दीजिएगा, लॉग में यदि हम लोग लिखते हैं ना ए बी, तो इसे मैं लिख सकता हूँ लॉग एम के बेस में बी अपॉन लॉग एम के बेस में ए। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बेस चेंजिंग थ्योरम। ध्यान से सुनिएगा, इसको बोला जाता है बेस चेंजिंग थ्योरम। अब बेस चेंजिंग थ्योरम में क्या करना है, यहाँ का बेस क्या था ए, और मेरे को बनाना था इसका बेस क्या, एम। यदि मैं ए के बेस को एम बनाना चाहता हूँ तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है कि आप एम के बेस में जहाँ पर जिसकी वैल्यू निकाले थे उसे न्यूमरेटर में लिखो, और उसी बेस में डिनोमिनेटर में आप ए को लिख दो नीचे, तो हमारा काम हो जाता है। तो जैसे देखो, तुम्हारा आंसर यहाँ पे पहुँचा था log 7x में। अब आपके पास जो 4 ऑप्शंस दिए ना बेटा, वो मैंने यहाँ लिख दिए, 1/x log ex, log 7e अपॉन x log ex। यहाँ पे भी देखो log ex आ रहा है ना, तो बस एक log 7x वाला ये है, लेकिन वो तो मैच नहीं कर रहा है क्योंकि स्क्वायर आना चाहिए, वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो ये वाला तो मेरा रिजेक्ट हो गया, लेकिन इन तीनों में खास बात देखना, log ex log ex log ex है, मतलब log 7x नहीं है, x7 नहीं है, समझ में? तो इसको मैं log ex में बदलता हूँ ना। देखो यदि मैं कभी सोचना log x के बेस में जो 7 है, इसको यदि मैं e के बेस में बदलना चाहूँ, e के x को e, तो e के बेस में 7 की वैल्यू निकालूंगा और उसी बेस में यहाँ पर x की वैल्यू निकालूंगा, ऐसा चलेगा? तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ log x7 को, चलेगा ना? अब सुनो ध्यान देना, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे रख दिया, ये जो log x था ना बेटा, यहाँ देखिएगा, तो मैंने इसको लिखा तो log x7 है, तो इसे मैं लिख देता हूँ log e7 अपॉन में log ex, ठीक। और यहाँ से क्या मिल रहा था, देखो ये मिल रहा था तुम्हें log 7e का स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ रहा है बेटा, ये एक x। अगली स्टेप में एक काम और कर दो, log e7 है ना, इस प्रॉपर्टी से बदल दो उसे, तो ये बनेगा 1 अपॉन, ये नीचे आएगा तो बन जाएगा log 7e, यहाँ से बनेगा x log ex, और यहाँ बनेगा log 7e का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ रहा है log 7e अपॉन x log ex, ऐसा। तो अब आपका ऑप्शन मैच कर गया, ये वाला log 7e ना, 7e अपॉन x, ये सेकेंड वाला, ये आंसर समझ में आया? बोलो भाई, फाइनली समझ में आया? ये सारी चीज़ें देखो यार, कंफ्यूज मत होना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें लॉग में पढ़ाने वाला हूँ, लॉग में आपको सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ बेटा, अब एक चीज़ देखिए ध्यान से वो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि यहाँ पे देखो, इफ़ fx इक्वल टू √1 प्लस कॉज स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, आपसे बोला f डैश रूट पाई बाय 2 की वैल्यू बताओ, f डैश रूट पाई बाय 2 की वैल्यू बताओ। अब देखो ध्यान से करना क्या है इसमें, ध्यान देना बेटा, एक चीज़ याद रखिएगा, कहीं भी dy बाय dx जो हम लोग लिखते हैं, जैसे देखो हमने लिखा y इक्वल टू fx है, मतलब y को एक फंक्शन बोला मैंने, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, कभी sin x, कभी ex, कभी log x, जो भी है। अब अपन निकालते थे ना बेटा dy बाय dx, dy बाय dx का मतलब क्या होता है, dy बाय dx ऑफ fx, y के प्लेस पे वैल्यू रख दो, तो fx का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ध्यान से समझना बेटा, dy बाय dx का मतलब क्या है, सिंपली आपने y को एक बार डिफरेंशिएट किया, y मतलब fx को एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हो ना dy बाय dx। इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, या तो आप उसे dy बाय dx ऑफ fx लिखेंगे, या फिर इसी चीज़ को f डैश x भी लिख सकते हैं, f डैश x, मतलब डिफरेंशिएशन है तो f डैश लगा दो x, डैश का मतलब एक डैश लगाया, इसका मतलब है कि हमने उसको एक बार डिफरेंशिएट किया।
हमने उसको एक बार डिफरेंशिएट किया, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं हम लोग, क्या कि पहला डेरिवेटिव है, तो हमने उसको लिखा जो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखा है ना, उसी को एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। तो कहीं पर भी एफ डैश एक्स लिखा हो तो उसका मीनिंग समझ जाना कि वो डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और हो सकता था ना बेटा कि डी बाई डी एक्स ऑफ, ये जो चीज़ हमने यहाँ पे थी उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देते, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स लिखते। अब मुझे बताओ इसका मीनिंग क्या हुआ, सोचना, एफ एक्स को एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया, उसको फिर से डिफरेंशिएट किया मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है सेकेंड डेरिवेटिव, तो एफ डबल डैश, हाँ तो उसके ऊपर डबल डैश लगा दो, तो डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स। इसी तरीके से तीसरी बार सॉल्व करना है तो ट्रिपल डैश, 4 डैश, ऐसा आप बढ़ सकते हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है डिफरेंशिएशन का, कि डिफरेंशिएशन को जब हम रिप्रेजेंट करने जाते हैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलो, अब जैसे ये वाली चीज़ पे बात आ गई, मैंने तुम्हें समझा दिया ये चीज़ कि इसको बोलते हैं, ठीक है। मुझे बताओ क्या इतना क्लियर है बेटा, इसको क्या बोल रहे हैं? तो मैं आपको ये फोर्थ वाला प्रॉब्लम बताता हूँ क्योंकि वो इसी पैटर्न पे दिया हुआ है। हाँ जी, क्या क्लियर है इतना? प्रॉब्लम करवा दूँ नेक्स्ट? ठीक है, चल समझना, अब ध्यान देना। ओके, अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है आपको वो समझना ध्यान से बेटा, है ना। ओके ठीक है, अब सुन, आपको एफ एक्स दिया हुआ था, चलो मैंने एफ एक्स लिखा, मैं फोर्थ वाले प्रॉब्लम पे हूँ। एफ एक्स की वैल्यू है अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब उसने क्या पूछा, देखो एफ डैश अंडर रूट पाई बाय 2, एफ डैश और एक्स के प्लेस पे ये चीज़ लिखी है, तो सबसे पहले तो एफ डैश एक्स निकालो, मतलब डिफ्रेंशिएशन करते हैं इसका, एफ डैश एक्स। तो पहला डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और एफ एक्स के प्लेस पे कौन है, ये पूरा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर मैंने बोल दिया। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करने चलते हैं, जरा अब चेन रूल लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा। अंडर रूट के अंदर जो भी चीज़ लिखी गई है, अंडर रूट के अंदर जितना भी लिखा गया उस पूरे को अपने मन में एक्स मानो, है ना, आपके मन का देवता है ये, ठीक। तो रूट के अंदर वाली चीज़ को एक्स माना, तो अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर क्या करोगे, फिर लिखोगे सर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, अब आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इस रूट को, मतलब रूट के अंदर जिसको माना था उसको डिफ्रेंशिएट करो, तो उसको लिखा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा। चलिए अच्छा लगा मुझे। अब मैं इसको लिखने जा रहा हूँ 1/2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बेटा अब इसका डिफ्रेंशिएशन देखो, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन करने जाना है अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दे, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो कॉस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो। अब जरा इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो, देखो ध्यान से क्या आएगा, 1/2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज है बेटा। अब ये कॉस एक्स स्क्वायर को मन में क्या मानोगे, एक्स, तो ये एक्स का स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, तो आप लिख रहे होगे यहाँ से 2 और x के प्लेस पे ये जो माना आपने। अच्छा साथ में फिर क्या करना पड़ेगा, इसका भी डिफ्रेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर चलेगा। तो मैंने डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर लिख दिया, चलो अच्छा लगा। अब देखना, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना था, यहाँ पे देखना, यह देखो ठीक, लिखे क्या आएगा, यहाँ से एफ डैश एक्स की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 1/2 अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो यहाँ से देखना, ये तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, 2 कॉस एक्स स्क्वायर, तो 2 और 2 तो गया। अच्छा इसका डिफ्रेंशिएशन में एक्स स्क्वायर को क्या मानोगे बेटा, एक्स, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर को फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख दीजिए उसे ऐसा, ठीक चलेगा बेटा। मैंने क्या किया, देखो एक्स स्क्वायर को मन में x माना, तो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर बना, और फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया तो 2x आ गया, ठीक। चलो इतना आने के बाद अब लास्ट स्टेप अपना, लास्ट स्टेप में क्या बोला था, अंडर रूट पाई बाय 2 पे वैल्यू निकालनी है। मतलब क्या होता है मालूम इसका, कि जो x है ना, x के जगह पे देखो उसने क्या रख दिया है,
अंडर रूट पाई बाय 2। तो आपको पूरे क्वेश्चन में x के प्लेस पे अंडर रूट पाई बाय 2 रख करके वैल्यू बतानी है कि वैल्यू कितनी आएगी। तो जरा देखो निकालते हैं। ये तो -1 है, यहाँ से आया अंडर रूट 1 प्लस कॉज स्क्वायर। अब बेटा देखो कॉज स्क्वायर और x के प्लेस पे क्या आएगा ये देखना। x आपका अंडर रूट पाई बाय 2 है ना, स्क्वायर करोगे x स्क्वायर है, x स्क्वायर मतलब रूट पाई का स्क्वायर करेंगे तो पाई हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हो रहा होगा पाई बाय 4, ऐसा समझ में आया? ठीक। अच्छा इधर देखो, यहाँ पे यदि लिखने जाओगे तो ये कॉज है x स्क्वायर मतलब वही हो जाएगा पाई बाय 4, साइन भी पाई बाय 4 और 2 और x के प्लेस पे यहाँ तो डायरेक्ट आएगा बेटा रूट पाई बाय 2। तो ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, बस अब अपना आंसर है देखो लास्ट स्टेप में आंसर आपको मिलेगा। क्या लिखें भैया, सबकी वैल्यू पुट कर दे यार। 1/√1 प्लस बेटा कॉस पाई बाय 4 बोलो कॉस 45 1/√2 और उसका स्क्वायर हो रहा है तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ से बताओ कॉस 45 1/√2 हो जाएगा, साइन 45 भी 1/√2 और यहाँ से मिलेगा सिर्फ रूट पाई। तो देखो बेटा आंसर आ गया आपके पास। कितना आ रहा है देखो यहाँ पे लिखते हैं, देखिएगा कितना आ रहा है, सॉल्व करिए। -1 अपॉन बेटा 2 + 1 3 तो √3/√2 ये आया। ठीक, और यहाँ से देखो ये हो जाएगा 1/√2 था इंटू 1/√2 इंटू रूट पाई। अब देखो बेटा एक √2 से ये एक √2 गया तो माइनस ऊपर मिला रूट पाई और √2 इंटू √3 नीचे से मिल रहा है तो इसे लिख सकते हो -√π/√6 अंदर मल्टीप्लाई हो गया। और चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अंडर√π/6। अब जहाँ पे आंसर दिया हो जिस पैटर्न में दिया हो उसको एक्सेप्ट कर लो। मुझे बताओ क्या सबको समझ में आया? देखिए भाई करना वही होता है जो हम करते चले आ रहे हैं, कुछ अलग नहीं करना है। बाकी हाँ प्रॉब्लम्स अच्छे हैं। अब आइए बेटा नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पे, 5th। अच्छा उसके बाद में मैं आपको चेन रूल पे, मैंने आपको बोला था ना एक शॉर्टकट देखेंगे, तो वो मेथड भी बताता हूँ आपको और क्वेश्चंस करवाते हैं। ठीक है, जैसे 5th वाले में देखो, 5th वाले में क्या बोला है मैंने, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 dy/dx निकालना है। सीधे सीधे डिफ्रेंशिएट कर देंगे यार इसको, तो बिल्कुल रुलाना नहीं है ना। देखो क्या है, बेटा सीधे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dy/dx करना है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया तो इधर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx ऑफ x की पावर 2/3 dy/dx ऑफ y की पावर 2/3 dy/dx ऑफ a की पावर 2/3। अब सुनो x की पावर 2/3 है ना, x की पावर n, तो n को सामने ले आना तो 2/3 x की पावर 2/3 -1 निकलेगा बेटा। ठीक है, प्लस अब इसको सॉल्व करना ध्यान से, यहाँ x है यहाँ y है तो y को थोड़ी देर के लिए तुम्हें x मानना पड़ेगा। x मानोगे तो ये आएगा 2/3 सामने, फिर x मतलब वही उसकी पावर हो जाएगी 2/3 -1 और साथ में जिसको तुमने माना था उसका डिफरेंशिएशन भी लिखना पड़ेगा, तो dy/dx। अच्छा बेटा a जो है ना, a यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट की पावर में 2/3 है तो कांस्टेंट ही होगा और ओवरऑल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता, तो ख़त्म कर दो। अब सुनो 2/3 यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन निकाल करके 0 को ख़त्म कर दीजिए, तो यहाँ से मिलेगा सिर्फ कितना, x की पावर -1/3 प्लस यहाँ से बचेगा y की पावर -1/3 dy/dx इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ, तो ये बनेगा y की पावर -1/3 dy/dx इक्वल टू माइनस में x की पावर -1/3। ठीक बेटा देखो तो एक चीज़, इसको लिख सकता हूँ क्या, 1/y की पावर 1/3 और यहाँ पे dy/dx, और इसको लिख सकता हूँ -1/x की पावर 1/3। इसको उधर ले जाओ तो dy/dx इक्वल टू -y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3
या फिर लिख सकते हो माइनस वाई बाई एक्स की पावर 1/3 ऐसा। अरे सिंपल सिंपल सा काम था, बोलो हो गया मेरा काम। क्या आपको समझ में आया? बोले। चले देखिए बेटा, अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, मेरे ऑर्डर में 6th वाला है बट आपके शीट का 18th प्रॉब्लम है, ठीक है, 18th वाला। अब देखो ध्यान से, आपका डाउट था ये बट होना नहीं चाहिए, बट ठीक है चलेगा, भावनाएं हैं बह के बाहर आ जाती हैं। क्या है देखो, cos x/2 प्लस sin x/2 दिया है, इनटू ब्रैकेट में दिया हुआ है आपको फिर से cos x/2 माइनस sin x/2 और प्लस sin x अलग में है, ठीक है, और प्लस 1/2√x ऐसा दिया है, ठीक। और आपसे पूछा है dy/dx निकालने के लिए। चलो बाद में निकालेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? देख बेटा, ये a प्लस बी a माइनस बी, cos x/2 प्लस sin x/2 cos x/2 माइनस sin x/2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैंने लिखा a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x/2 माइनस बी स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर x/2, ठीक, प्लस sin x और प्लस 1/2√x। अब देखो इतना करने के बाद क्या करना है, ये बना x, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा सुनो, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, आपको पता है एक फॉर्मूला था cos 2 थीटा का, याद करिएगा, cos 2a का एक फॉर्मूला निकाला था, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, मतलब देखो जितना एंगल यहाँ पर होता था ना a वाला, उसका डबल एंगल होता था यहाँ पर 2a, cos 2a का, मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री में। तो सिंपल सा देखो ना, यहाँ पे आपको क्या दे दिया उसने, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, मतलब देखना a के प्लेस पे x/2 है, तो इक्वल टू में जब मैं cos 2a लिखने जाऊंगा, cos 2 और a के प्लेस पे कौन आ जाएगा, x/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा सिर्फ क्या, cos x, सिर्फ क्या मिलेगा, cos x। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये पूरा जो था ना, ये क्या था तुम्हारे लिए ब्रैकेट में, cos x प्लस sin x बस, और इन सबको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए आप ऐसा, और प्लस 1/2√x। अब देखो बेटा 1/2, इसको ऊपर ले जाता हूँ, x की पावर माइनस 1/2 कर देता हूँ, और ये मेरे लिए y बन गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy/dx। तो बेटा देखो पहला तो होगा dy/dx ऑफ x इंटू cos x प्लस sin x, और इसका अलग हो जाएगा 1/2 बाहर आएगा, और dy/dx ऑफ x की पावर माइनस 1/2। बेटा अब यहाँ सोचो, यहाँ क्या लगाओगे, u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल। कैसे, एक फंक्शन x दूसरा फंक्शन ये पूरा, तो u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन बोलो क्या होता है, u को बाहर रखा, x इंटू डिफ्रेंसिएशन किया cos x प्लस sin x, प्लस अगली बार में cos x प्लस sin x इंटू डिफ्रेंसिएशन किया x, बन जाएगा। चलो, और लास्ट वाला पार्ट जो है उसे लिख दीजिए, तो यहाँ से 1/2 तो ऑलरेडी था, x की पावर n है तो ये भी बाहर आ जाएगा, तो माइनस 1/2 और x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1 ऐसा, ठीक। सॉल्व करो, ये x बेटा, इसका डिफ्रेंसिएशन cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x, और sin x का cos x, सिंपल डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों को, प्लस x का डिफ्रेंसिएशन तो 1 ही होता है, तो ये बनेगा cos x प्लस sin x, और यहाँ से देखिए माइनस 1/4 हो गया होगा, और x की पावर माइनस 3/2। अब आप इसमें से चाहो तो sin x वाले साथ में लिख लो, cos x वाले साथ में लिख लो। तो देखो क्या लिख सकते हो बेटा, बताओ। मैं एक स्टेप और लिख देता हूँ, माइनस x sin x प्लस x cos x। और बेटा एक में देखो sin x साथ में, cos x साथ में, तो देखो sin x दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से, तो sin x बाहर आ जाएगा, तो मिलेगा माइनस, यहाँ से 1 और यहाँ से माइनस x, तो 1 माइनस x sin x, इन दोनों में से cos x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस x मिलेगा, और माइनस 1/4 x की पावर माइनस 3/2। अब ऐसा कुछ आंसर आ रहा होगा बेटा, सिंप्लीफाई करके आप देख लेना ऑप्शन में कहाँ पे जो मैच करता है, ठीक है। क्या क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया ये प्रॉब्लम भी?
अब देखिए बेटा, शीट का आपका 19th प्रॉब्लम, मेरा 7th प्रॉब्लम। क्या पूछा था? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स प्लस, हाँ समझना, ए एक्स प्लस लॉग एक्स साइन एक्स। अब देखो नाम समझ में आते जब प्रॉब्लम बार बार करने जाते हो। जिसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं डी बाई डी एक्स, उसी को डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोला जाता है। मतलब कोई बोले डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालो, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालो, मतलब उसका डिफरेंशिएशन निकालो। तो सिंपल सा, इसको पूरे को आप एक फंक्शन मान लीजिए बेटा, वाई को ए एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब सुनिए, डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करना है तो पहले का डिफ्रेंशिएशन कर ले बेटा पार्ट का, प्लस दूसरे पार्ट का डिफ्रेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। अब सुन, ए बाहर आ जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही होता है, फिर भी लिख दो, और यहाँ पे बनेगा u इंटू वी, दो प्रोडक्ट रूल, तो लॉग एक्स को बाहर रखो, u इंटू डिफ्रेंशिएशन किया किसका? साइन एक्स का, प्लस अगली बार में साइन एक्स को बाहर रखेंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका? लॉग एक्स का। आगे आंसर अपना, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो ये a बना, यहाँ पे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है तो cos x log x बन जाएगा, और यहाँ से log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x तो ये बनेगा 1/x साइन एक्स। अब बेटा इसी तरीके में से अब या तो हो सकता है कॉमन वॉमन निकाल करके कुछ बोले, या फिर यही आंसर दिया होगा। बताओ मुझे क्या सही है, आपको समझ में आया? अब देखिए बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स प्लस 3 लॉग ई एक्स है ना, कुछ नहीं है मतलब ये है। इसका डिफ्रेंशिएशन बोला मेरा 8th और शीट का 9th प्रॉब्लम। अब ध्यान दीजिए, अब इससे पहले मैं तुमको फिर से एक प्रॉपर्टी बताऊंगा लॉग में। अब देखो, अच्छा एक चीज़ देखो तुम, खास बात, लॉग कितनी अच्छी चीज़ होती है कि आपको हर जगह में यूज़ में आ रही है बार बार। तो लॉग वाला फंक्शन बड़ा ध्यान से प्यार से पढ़ना बेटा, अभी पढ़ाऊंगा मैं धीरे से 1-2 लेक्चर में बाद मैथ्स में। और ठीक है, चलो पहले देखते हैं फिर बात में। और सबसे बुरी बात क्या मालूम है, सीबीएसई की, सीबीएसई में 11th में ना 9th में पढ़ाया जाता है लॉग, ना 10th में, ना 11th में, ना 12th में। मतलब उन्होंने लॉग को डिस्क्राइब किया ही नहीं है, और बिना लॉग बताए क्वेश्चंस में लॉग रहते हैं। अब ये खास बात है हमारी सीबीएसई की, देखो ध्यान से। अब जरा मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ, ध्यान देना बेटा। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी a के पावर में log a x यदि लिखा हो, मतलब देखो जिसकी जो बेस है ना a की पावर में लिख रहा हो, तो यहाँ पे log का बेस भी a है, मतलब ये दोनों चीज़ें यदि सेम है तो उसका आंसर हमेशा सिर्फ x होता है। यहाँ पे जो लिखा है ना बस वो आंसर आएगा x, बस ठीक है। तो मैं बोलता हूँ ये एक x होता है। दूसरी चीज़ एक और प्रॉपर्टी है, log m की पावर n यदि लिखा हो ना बेटा, m की पावर n, तो उसको मैं लिख सकता हूँ n log m, ऐसा। मतलब जो पावर में है वो चीज़ सामने आ जाती है मल्टीप्लाई में, तो वो सामने आ गई, तो इस तरीके से लिखा। अब जरा देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ये जो 3 log x लिखा है ना, 3 log x, जरा इसे देखो तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3 log e x, कुछ नहीं है तो x है। अब जरा देखो यहाँ पे 3 सामने है, log e x है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या बताना, log e x का क्यूब। यदि ये देखा जाए तो ये पावर में चला जाएगा x क्यूब। अरे वही वाली प्रॉपर्टी से n log m जो होता है, n log m वो होता है log m की पावर n, तो x की पावर में चला गया 3, ऐसा। यदि x क्यूब होता है तो 3 सामने आ जाता है, तो यदि सामने है तो वो पावर में चला जाएगा। तो इसको मैं log x क्यूब लिख सकता हूँ, log e x क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। वंशिका गायब हो गई, बेचारी बोर हो गई। हाँ देखना ध्यान से, log e x क्यूब इक्वल टू 3 log e x मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो यदि मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ तो मैं आपको यही काम करके बताता हूँ, ध्यान देना। यहाँ पे एक चीज़ देखो, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर, यहाँ पे मैंने लिखा x, प्लस इसको लिख दीजिए log e x क्यूब, जो हमने यहाँ से लिखा। अच्छा आपको एक प्रॉपर्टी पता है एक्सपोनेंट की, क्या? इसको लिख सकता हूँ मैं e की पावर x इंटू e की पावर log e x क्यूब। आपको पता है ना, बेस यदि सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाती है, ऐसे लिखते थे ना बेटा।
ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन, तो इसको लिखते थे ए की पावर एम प्लस एन, ए की पावर एम प्लस एन लिख दिया जाता था, है ना। तो मैंने वही किया, यहाँ पर एम प्लस एन था तो मैंने उसको स्प्लिट कर दिया, ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर ई एक्स क्यूब। और देखो अब इस पे जा करके प्रॉपर्टी लगा दो, कौन सी वाली, ये वाली। अब देखो ध्यान से क्या समझ में आ रहा है तुम्हें, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स इंटू ये ई की पावर में और ये भी ई का बेस है तो दोनों हट जाएंगे, बचेगा सिर्फ एक्स क्यूब इस प्रॉपर्टी से। और अब जा करके डिफ्रेंशिएट करो तो एक u और एक v, तो u को बाहर रखा इंटू डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा बेटा, v का। अगली बार में v को बाहर रखा इंटू डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा, u का। चलो ये e की पावर x और x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 3x स्क्वायर प्लस यहाँ से x क्यूब बाहर आया, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर x कॉमन ले लो तो यहाँ से मिल रहा होगा x स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 प्लस x, ये आंसर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या आप लोग को क्लियर हुआ, बोलो। चलिए बेटा ठीक हो गया, तो फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास एक और बनाते हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर, उसमें भी आपके डाउट्स बता देंगे और कुछ क्वेश्चंस मेरे पास होंगे तो मैं वो करवा दूंगा, ठीक है। बस एक लेक्चर में अपन डिफरेंशिएशन को एंड करने वाले हैं कल, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, बाय। ए नालायको तुम लोग को बोलता हूँ ना यार। अच्छा सुनो बेटा, आप लोग जितने भी हो ना यार हेल्प करो ना, आपके जो पेरेंट्स हैं ना, पेरेंट्स बोल रहे हैं यार, जो भी कांटेक्ट वाले लोग हैं, है ना यार, उनको शेयर तो करो अपना चैनल, मतलब उनको बोलो एक बार देखने के लिए, है ना। आपके जो कांटेक्ट्स वाले बच्चे हैं सबको शेयर करो यार, है ना। एटलीस्ट सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए ना हमारे चैनल पे थोड़े से, है ना। थोड़ा सा हेल्प करो यार इसमें ना।